हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 हिंदी की बुक का चैप्टर 1 वह चिड़िया जो, ये आपकी नई बुक का चैप्टर है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। ये मैंने सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स आपको यहाँ पर लिख करके प्रोवाइड किए हैं, तो वर्ड मीनिंग्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज़रूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर्स और इवन क्वेश्चन पेपर्स भी शेयर करती रहती हूँ। वहाँ पर जाकर के आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। वह चिड़िया जो, तो ये जो पोएम है ये लिखी है केदारनाथ अग्रवाल ने। तो एग्ज़ाम में एक तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये जो पोएम है इनके पोएट कौन हैं, कवि लेखक कौन है, तो केदारनाथ अग्रवाल। पाठ के बारे में एक बार हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं कि कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। ठीक है, वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। तो ये जो है ना पाठ के बारे में, ये सॉर्ट ऑफ ना इस पोएम की आप लोग ना समरी कह सकते हैं कि वो जो है वो नीले पंखों वाली है, वो अन्न से बहुत प्यार करती है, वह अपने पन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। मतलब वो खूब पुराने वन में खूब गाना वाना गाती है, मुँह बोली है, एकांत में उसको बहुत अच्छा लगता है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी, मतलब उफनती नदी होता है जो बहुत ही वेग से तेज़ी से बहती हुई जो नदी है, वो जानकर भी वो जल के मोती वहाँ से ले आती है। उसको बहुत ज़्यादा गर्व है, उसको नदी से भी लगाव है। तो आइए हम लोग पहले अब पूरा का पूरा अच्छे से पोएम को पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। तो पहले तो ये जुंडियो क्या होता है, तो जुंडी होता है ज्वार की बालियाँ। देखिए यहाँ पर ये आप लोगों को इमेज दिख रही है, ये जो छोटे छोटे से दाने हैं ना, इन्हीं को ज्वार की बालियाँ बोला जाता है। तो हमें पोएम में बताया गया है कि चिड़िया को ना ये ज्वार की बालियाँ खाना बहुत पसंद है। और दूध भरे जुंडी के दाने, मतलब जो ये ज्वार की बालियाँ होती है इसमें ऐसा फील होता है उसको, चिड़िया को, जैसे इसमें दूध भरा हुआ हो। तो दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। रुचि से का मतलब होता है मन से, अपनी इच्छा से, और बहुत ही खुश होकर वो ज्वार की बालियाँ खा लेती है। अब हमें क्वेश्चन आता है कि चिड़िया को क्या खाना पसंद है, तो चिड़िया को ज्वार की बालियाँ खाना बहुत पसंद है। आगे हम लोग देखते हैं, वह छोटी संतोषी चिड़िया। चिड़िया का साइज छोटा सा है और वो संतोषी है। देखिए जितने भी जानवर होते हैं सब अपने आप में काफ़ी संतुष्ट ही होते हैं, इंसान ही होता है जो कभी संतुष्ट नहीं होता। बेसिकली वो सेटिस्फाइड है, वो खुश है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मतलब चिड़िया ने अब अपना कलर बता दिया कि उसका क्या कलर है, नीले रंग की वो चिड़िया है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, और वो कहती है उसको खाना बहुत पसंद है, वो बहुत ही फूडी है और उसको क्या खाना पसंद है, दूध भरे जुंडी के दाने। आगे आता है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। अब हर जो पैरा है उसकी जो स्टार्टिंग हो रही है वो वह चिड़िया जो से हो रही है। तो वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ जो होता है ना वो होता है हमारा गला, तो जो चिड़िया है वो कंठ खोलकर यानी कि अपना गला खोलकर गा लेती है। बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े, देखिए वन तो बूढ़ा होता नहीं है, तो पुराना, बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एक अलग सा बहुत ही सदियों पुराना वन है, वहाँ पर जो चिड़िया है वो जाती है और वहाँ पर गा लेती है। बूढ़े वन बाबा मतलब वन को एक इंसान से कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल हुआ है। बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, मतलब मीठी आवाज़ में, रस उड़ेलना होता है, वो मीठी आवाज़ में गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वो मुँह बोली है, मतलब खूब बोलती है वो चिड़िया, और वो कहती है मेरे पंख नीले हैं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन होता है एकांत, ठीक है, वनों के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वन बिल्कुल, मतलब जैसे ना सिर्फ जानवर होते हैं, इंसान नहीं होते, तो शांति होती है। तो चिड़िया कहती है कि मुझे विजन से, मुझे एकांत से, अकेले रहने से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर
चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। मतलब वो चोंच मार मार कर चढ़ी नदी, मतलब होता है कि नदी में जब पानी का बहुत ज़्यादा उफान आ जाता है। चिड़िया को पता है कि नदी में बहुत ज़्यादा उफान है, बहुत ज़्यादा वेग से बह रही है, बट वहाँ से भी वो जल का मोती ले जाती है। जल का मोती का मतलब है पानी की बूंदें ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, साहसी यानी खुद पर काफ़ी गर्व करने वाली, बेसिकली खुद पर बहुत ज़्यादा प्राउड करने वाली, वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। और वो कहती है कि मेरे जो पंख हैं वो नीले कलर के हैं और मुझे नदी से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो देखिए पूरे ऑलमोस्ट 5 मिनट में हम लोगों ने कविता के सारे वर्ड मीनिंग्स भी कर लिए हैं और आपको समझ में भी आ गई है ना। तो केदारनाथ अग्रवाल ने ये पूरी कविता लिखी है। तो कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। तो यहाँ पर एक छोटी चिड़िया की बात की गई है। वो संतोषी भी है, उसे अन्न से बहुत प्यार भी है। वह अपनेपन के साथ अपना गला खोलकर पूरे घने वन में बेरोक गाती भी है। मुँह बोली भी है, वो काफ़ी बोलती है। एकांत में भी उसको काफ़ी एन्जॉयमेंट मिलती है, काफ़ी मज़ा आता है अकेले में भी उसको। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी, उसको पता है कि नदी में बहुत वेग है, फिर भी वो मोती यानी कि पानी अपनी चोंच में भर करके ले आती है। उसे स्वयं पर बहुत गर्व है, बहुत प्राउड है वो खुद पर, वो साहसी है, उसे नदी से भी बहुत प्यार है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। तो मनुष्य के जो महत्वपूर्ण गुण हैं उनको उजागर किया है एक पिक्चर में, उन्होंने चिड़िया की फॉर्म में। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से लिख करके कवर करेंगे। तो पहले तो इन्होंने कहा है कि चित्र बनाना है, दूसरा है कविता का शीर्षक और क्या दे सकते हो, प्यारी चिड़िया, है ना, नन्ही चिड़िया, इस टाइप से आप कह सकते हैं। तो कविता के आधार पर हम अगर बताएं कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है, तो भाई चिड़िया को एक तो खाने से बहुत ज़्यादा प्यार है, उसको एकांत से बहुत ज़्यादा प्यार है ना, खाने से, एकांत से, और उसको नदी से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया, है ना। अब ये रस उड़ेल कर गा लेती है, तो इसका भी क्या मतलब निकलता है, अपने मीठे स्वर में, सारी अपनी मीठी आवाज़ में गा लेती है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है, इसका क्या मतलब है, चढ़ी नदी यानी कि उफान वाली बहुत ही तेज़ नदी जो होती है, उससे भी जो चिड़िया है वो पानी ले आती है। तो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको यहाँ पर बस एक्सप्लेन कर दिए हैं, लिखे हुए प्रॉपर फॉर्मेट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर देंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे चैनल को बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच।